आज हम सूर्यताप तथा ऊष्मा संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सौरिक ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। टिरवाता के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौरिक विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है। पृथ्वी तथा जीवमंडलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है, इससे मौलिक रूप में 3 स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला सौरिक विकिरण, दूसरा पृथ्वी के गुरुत्व और तीसरा पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा। परंतु इनमें सौरिक विकिरण ही पृथ्वी की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है, जो आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में विभिन्नता के कारण उत्पन्न अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के उच्चाओं का निर्माण होता है और ये जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं उच्चाओं। दूसरा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल ढाल के सहारे जल को गतिशील करने में सहायता प्रदान करता है तथा स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। पृथ्वी वायुमंडल की कार्यशीलता एवं उसका अनुरक्षण रखरखाव सौरिक ऊर्जा द्वारा ही संभव हो पाता है। सौरिक ऊर्जा है वो सौरिक विकिरण से प्राप्त होती है और पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न मौसमी घटनाएं हैं, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच सौरिक ऊर्जा के स्थानांतरण एवं विनिमय पर निर्भर करती है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, परिचालन, संवहन और विकिरण की प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पृथ्वी, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है और सौरिक ऊर्जा को हम सूर्यताप कहते हैं। तीव्रता की परिभाषा की हमने बात की। अब हम सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। सूर्य एक धधकता हुआ गैस का वृत्त गोला है जिसका व्यास पृथ्वी से 100 गुना तथा उसके आयतन से 1,00,000 गुना अधिक आयतन है। सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केंद्रीय भाग का तापमान 5 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो औसत तापमान है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य की जो ऊर्जा है उसका प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहाँ अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है और ये ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुँचती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोन से क्या तात्पर्य है, तो फोटोन से तात्पर्य सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। और इसी तरह सूर्य की बाह्य सतह को फोटोनस्फीयर कहा जाता है। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विकिरण होता है। ये बात हुई सूर्य की बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं सौरिक स्थिरांक की। सूर्य के धरातल से प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर, जो पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है और इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति स्क्वायर मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है। सूर्यताप स्रोत, एक छोटा सा हम चर्चा करते हैं कि सूर्यताप का स्रोत क्या है। सौरिक ऊर्जा का विकिरण सूर्य की बाह्य सतह यानी फोटोस्फीयर से होता है, परंतु ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य का आंतरिक भाग है। सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है जिसकी व्यास जिसकी व्यास 13,82,000 किलोमीटर है और जो पृथ्वी की व्यास से 109 गुना अधिक है।
विद्वानों का ये विश्वास है कि सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है, जो हैं कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को फोटोन के प्रभुत्व के कारण फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोन सूर्य के बाह्य भाग में 300 किलोमीटर के घेरे में जलती हुई गैसों की ऊर्जा के पुंज हैं। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाले न होकर असमान है और इसमें अगणित छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र होते हैं जिन्हें ग्रेनुल कहते हैं, और इनके चारों तरफ ठंडी हवा गैसों वाले अंधेरे क्षेत्र हैं। फोटोस्फीयर की गैसीय संरचना में हाइड्रोजन 90% और हीलियम 10% होती है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं अंधेरे धब्बों, कूल एंड डार्क स्पॉट्स को सन स्पॉट या सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक कहते हैं, तथा गर्म और अप्रकाशित भाग है हॉट एंड ब्राइट एरियाज को फेकुला कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सन स्पॉट से क्या तात्पर्य है, फेकुला किसे कहते हैं, ग्रेनुअल क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, कोर क्या है, फोटोन। तो हमें इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। सूर्य से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती गैसों की परत होती है, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और इसमें जो क्रोमोस्फीयर में आयन युक्त हाइड्रोजन एवं हीलियम एटम होते हैं। सौरिक वायुमंडल के सबसे भारी मंडल को कोरोना कहते हैं। इसमें विरल किंतु तप्त गैसें हैं जिनका तापमान अत्यधिक होता है। फोटोस्फीयर से निकले इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना में प्रवाहित होती है को सोलर विंड या सौर पवन कहते हैं। कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक एवं विस्फोटक प्रस्फोट होता है, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोलर फ्लेयर से क्या तात्पर्य है, तो सोलर फ्लेयर से तात्पर्य है कि सूर्य से कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक एवं विस्फोटक प्रस्फोट, जिसे सौरिक ज्वाला कहते हैं। इनसे भारी मात्रा में ऊर्जा एवं एटॉमिक कण निकलते हैं जो सौरिक पवन के साथ मिलकर पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्रवेश करते हैं तथा ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण करते हैं, ऑरोरा लाइट्स का निर्माण करते हैं। अभी हमने पूर्व जो चैप्टर था वायुमंडल की संरचना, उसमें ऑरोरा के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सूर्य के फोटोस्फीयर से सौरिक ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चारों तरफ विकीर्ण होता है। ये विकीर्ण तरंगें लघु तरंगों के रूप में होती है जो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी तक पहुंचती है। इस प्रकार सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को, जो उष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, सूर्यताप कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है।